alaikum. Welcome to Dr. Yusuf lecture, and today's lecture about immunoglobulin. But before starting this lecture, if you are new on this channel, so kindly subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notification for the videos. And so let's today's topic about immunoglobulin monitoring. सो इमेडोरिन मॉनिटरिंग की जब हम बात करें, ठीक है, इमेडोरिन देखें। अब इमेडोरिन है क्या, आपको पता है कि एंटी अर्थमेट ड्रग है जो कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्लास थ्री एंटी अर्थमेटिक ड्रग है जो कि क्या करती है, पोटाशियम चैनल को ब्लॉकिंग करती है, ठीक है। अब इमिडोरिन की मॉनिटरिंग क्या है, ठीक है। अब इमिडोरिन की मॉनिटरिंग करने से पहले, जब फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को हमने इमिडोरिन अगर दे दिए, ठीक है, हम मोस्टली हमारे पास ब्रांड नेम आता है कॉर्डिरोन के नाम से, ठीक है। अब इमिडोरिन किसी की पेशेंट को हमने दे दिए, तब उसको हम मॉनिटर पेशेंट को क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ईसीजी मॉनिटरिंग। हम पेशेंट को इमिडोरिन क्या देंगे तो ईसीजी मॉनिटरिंग लाजमी करेंगे, ठीक है। ईसीजी मॉनिटरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इमिडोरिन क्या करवाती है, क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है, क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है, ठीक है। अगर उसके बाद इमिडोरिन का ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को हमने इमिडोरिन दी, ईसीजी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, बट उसके साथ अब हम पेशेंट की हिस्ट्री भी लेंगे कि पेशेंट ने आया कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ली है कि फॉर एग्जाम्पल मैक्रोलाइड ली है या फ्लोरोक्विनोन ली है, जो भी मेडिसिन जो कि क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है, तो उसको हम वो भी अवॉइड करवाएंगे, लाइक मैक्रोलाइट, लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो हम उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी लेंगे कि वो पहले से कोई ऐसी मेडिसिन ले तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम अवॉइड करवाएंगे, ठीक है, अवॉइड ऐसी मेडिसिन करवाएंगे जो कि क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है। और उसके बाद जब इमिडोरिन के बाद हम पहले इसी की मॉनिटरिंग करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है इमिडोरिन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें जब भी किसी पेशेंट को देना है तो ईसीजी मॉनिटरिंग लाजमी करवानी है। उसके बाद टीएसएच हार्मोन। अब इमिडोरिन किसी भी पेशेंट को देंगे तो टीएसएच हार्मोन की हम मॉनिटरिंग लाजमी कराएंगे हर 3 से एवरी 3 to 4 मंथ। हम किसी भी पेशेंट को देंगे तो इमिडोरिन की हम जब किसी पेशेंट को देंगे तो हम टीएसएच लेवल की हम मॉनिटरिंग ज़रूर, मीन टीएसएच टेस्ट हम ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि इमिडोरिन या तो हाइपोथायराइडिज्म करा सकता है या तो हाइपरथायराइडिज्म करा। एवरी 3 to 4 मंथ वी चेक TSH level because immunodorin cause either hyperthyroidism और हाइपोथायराइडिज्म। इस वजह से ही हम एवरी 3 to 4 मंथ हम क्या करवाएंगे, टीएसएच रिपोर्ट करवाएंगे, अगर बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, क्योंकि ये करवाता है ज़्यादा तो हाइपर करवा सकता है, ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म। उसके साथ ही फिर हम उस पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा मॉनिटरिंग या तीसरा मॉनिटरिंग पैरामीटर क्या है, पहला ईसीजी, दूसरा टीएसएच लेवल, तीसरा हम चेस्ट रेडियोग्राफी। हर साल एवरी ईयर हम हर साल उसकी चेस्ट रेडियोग्राफी कराएंगे। क्यों करवाएंगे, बिकॉज इमिडोरिन कॉज पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और पल्मोनरी फिब्रोसिस। ये किसी भी पेशेंट को हम इमिडोरिन देंगे तो हम हर साल उसकी चेस्ट रेडियोग्राफी करवाएंगे, क्योंकि इमिडोरिन क्या करवाती है, जहाँ तो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी करवा सकती है, जहाँ तो पल्मोनरी फिब्रोसिस, क्योंकि अब ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगी लंग्स पे, तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। पल्मोनरी फिब्रोसिस हो जाती है ना, तो पेशेंट के जो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो लंग्स लाइक दिस इज लंग्स एल्यूवेलर जो होते हैं हमारे पास, एल्यूविलिया को डैमेज करती है पूरी की पूरी। इसके लंग्स के साथ जो एल्यूविलिया होती है, एल्यूविलिया डैमेज करवा देती है, एल्यूविलिया को जाके ये डैमेज कर देती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को। इस वजह से हर साल से हम ये करवानी है, क्योंकि ये पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और पल्मोनरी फिब्रोसिस करवाती है। अब आई एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं, ठीक है, आई एग्जामिनेशन हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये जो है आई एग्जामिनेशन एवरी ईयर, हम हर साल आई एग्जामिनेशन, इधर बात करते हैं आई एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं जब हम किसी भी पेशेंट को, क्योंकि जब किसी भी हर साल करवाते हैं, एवरी ईयर बिकॉज इट कॉज corneal डिपोजिशन, corneal माइक्रो डिपोजिशन। तो हर साल हम यही 4 पैरामीटर हैं मोस्टली हम मॉनिटर करते हैं जब इमेडोरिंग लेते हैं, या ईसीजी मॉनिटरिंग, या टीएसएच, या चेस्ट रेडियोग्राफी, या आई एग्जामिनेशन। हम हर साल रेडियोग्राफी करवाते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी करवाते हैं, आई एग्जामिनेशन करवाते हैं, क्योंकि ये कोरोनल माइक्रो डिपोजिशन करवाती है, तभी भी हम इसकी आई की भी करवाते हैं। ये 4 मोस्टली टेस्ट होते हैं जब भी किसी पेशेंट को हम इमेडोरिंग लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ इन एनी क्वेरी सो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।